हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है बैक पेन। एक रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आज देने वाला हूँ। एक वीडियो बना रहा हूँ इसी टॉपिक पे कि बैक पेन को कैसे ठीक किया जाए। क्या कुछ आसन, कुछ योग के द्वारा या फिर कुछ चेंजेस करके, कुछ रेमेडी करके, कुछ कोई होम घर पे ही कोई ट्रीटमेंट करके ये बैक पेन को कैसे ठीक किया जा सकता है अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके। तो मेरी जो वीडियोस होती है या फिर जो मैं रेमेडी बताता हूँ वो एक नेचुरल होती हैं या गलतियों को सुधारने पे ही इस तरह की होती है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल को चेंज करने वाली होती है। जो मेरी रेमेडी है, कोई भी उपाय, कोई ट्रीटमेंट मैं बताता हूँ, वो ऐसी है कि आप जो गलती कर रहे हैं उसको आपको सही करना है और आपकी परेशानी का हल हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। या फिर आपको अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करना है और आपकी दिक्कत ठीक। तो एक ऐसे ही कुछ इसमें उपाय, कुछ ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी अपने बैक पेन से परेशान हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। बताने वाला हूँ ऐसे सॉल्यूशन जो आपका बैक पेन को आप सही कर देंगे। तो अगर आपको कोई इंजरी हुई है तो फिर आप कोई उसका तो टेस्ट ही कराइए। तो नहीं तो अगर आपको कोई इंजरी नहीं है और कुछ आपको कुछ लगा नहीं है तो फिर अगर आपको ऐसी बैक पेन होता है तो उसको तो मैं ठीक करा दूंगा। फर्स्टली कुछ योगासन है, उसके द्वारा भी आप अपने बैक पेन को सही कर सकते हैं। तो बाद में आगे चल के थोड़ा सा कुछ टिप दूंगा। योगासन करने की भी ज़रूरत नहीं है और वो टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका बैक पेन ठीक हो जाएगा। अगर आप बैक पेन आपको रहता है तो फिर आप एक भुजंग आसन है, जो योगासन में एक भुजंग आसन है, यानी स्नेक पोज भी बोलते हैं इंग्लिश में, कोबरा पोज या स्नेक पोज, वो भी आप कर सकते हैं। उसकी फोटो मैं यहाँ लगा दूंगा पिक्चर, तो आप उसको देख के और उस करने का तरीका है, जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करके आप वो आसन कर सकते हैं। अगर ये भुजंग आसन आप 20 से 30 सेकंड से लेके आप 20-30 सेकंड करिए, उससे फिर आप कुछ 40 सेकंड या 50 सेकंड, फिर धीरे धीरे 1-2 हफ्ते बाद फिर 1 मिनट तक आप रहिए। तो ऐसे वो धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। अगर आप 20-30 सेकंड करते हैं तो 2 बार कर लीजिए ऐसे, जो कोबरा पोज में, स्नैक पोज में होता है ये भुजंगासन। और अगर आप 1 मिनट रह सकते हैं ऐसे तो फिर आप 1 मिनट या फिर धीरे धीरे आप 1.5 मिनट 2 मिनट तक आप जा सकते हैं। एक मिनट की या तो 2 कर लीजिए। एक सेकंड नंबर पे आता है एक सलभासन, वो आप कर सकते हैं। वो भी आपके बैक पेन को ठीक करेगा, आपकी मसल को स्ट्रोंग करेगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाएगा। ये सब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने और मसल पेन को रिलैक्स करने और मसल को स्ट्रेच करने, उनको स्ट्रोंग करने के ही आसन है। अगर एक टिप ये भी है कि अगर आप ओवरवेट है तो आप अपना ओवर वेट अपना थोड़ा सा कम करिए, वेट लूज करिए, उससे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो थर्ड है त्रिकोणासन। आप चाहे एक आसन भुजंगासन भी कर सकते हैं या फिर जो मैं ये आसन बता रहा हूँ वो सारे भी कर सकते हैं। 20-30 सेकंड करके फिर दूसरा कर लीजिए, कुछ 20-30-40 सेकंड या 1 मिनट, फिर तीसरा कर लीजिए, फिर ऐसे। जैसे आप कोई भी आसन करेंगे तो इसमें आपको सावधानी भी रखनी है। आप जैसे कोई भी एक आसन करेंगे तो एकदम से आपको तुरंत अपोजिट आसन नहीं करना है, क्योंकि आपकी मसल अभी इतनी फ्लेक्सिबल या इतनी स्ट्रोंग नहीं है। आप तो कोई भी अपोजिट आसन करेंगे, कुछ भी कोई ऐसे बैठेंगे या दूसरी पोजीशन में जाएंगे तो फिर वहाँ पे अननेसेसरी का खिंचाव हो सकता है, क्योंकि अभी मसल दूसरी एक्टिव है जो आपने दूसरा आसन किया था। समझिए, ये बात ध्यान से समझना थोड़ी। अभी जैसे आपने कोई आसन किया, वो वहाँ पे जो मसल स्ट्रेच हो रही है, जिस मसल पे प्रेशर आ रहा है, जिस पे लोड है, फिर वो रिलैक्स हुआ, आपने हट गए, आप वो आसन पूरा हो गया। फिर आप एकदम से अपोजिट दूसरा आसन पे जाएंगे तो वहाँ पे जो वो मसल पे लोड था फिर वो दूसरी पे आ जाएगा, डायरेक्ट वहाँ पे शिफ्ट होगा अपोजिट पे। तो वहाँ वो थोड़ा सा वो खिंचाव या कुछ भी कोई दिक्कत वहाँ हो सकती है। तो इसका ये है कि अगर जो भी आपने जैसे कोई आसन किया, फिर आप थोड़ा सा 1 मिनट रेस्ट लीजिए, उस मसल को रिलैक्स होने दीजिए। उसको रिलैक्स होने के बाद फिर आप दूसरे आसन पे शिफ्ट होइए, दूसरा आसन कीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपको हर आसन पे अप्लाई करना है। तो आपकी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल रहेगी। अब ब्रीदिंग को आप अपना नॉर्मल रहने दीजिए। अभी अभी मैंने 3 आसन बता दिए हैं, आप वो कीजिए। ठीक है, अभी फोर्थ आसन आप पवन मुक्त आसन कर सकते हैं।
पवन मुक्तासन भी आपकी जो बैक पेन है उसको कम करेगा और मसल को स्ट्रोंग करेगा। जो त्रिकोणासन है वो आपकी जो स्पाइन है, स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा। जो आपकी बैक है, स्पाइन है, वो उसको फ्लेक्सिबल करेगा, तो आपकी उससे फिर और मसल को स्ट्रोंग भी करेगा। जब फ्लेक्सिबल होएगी तो आप इजीली झुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहना भी बहुत ज़रूरी है बॉडी में। तो 4 आसन ये हो गए। और फिफ्थ है धनुरासन, आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप एक चाइल्ड पोज आसन होता है, वो आसन आप कर सकते हैं। वो भी आपकी बैक मसल को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो टिप मैं आगे देने वाला हूँ वीडियो में। और आपको आराम करना है। अगर आपकी बैक में पेन हो रहा है तो रेस्ट भी आपको करना है। और टिप्स ये हैं कि आपको खड़े होके पानी नहीं पीना है और पिलो लगा के नहीं सोना है। अगर आप पिलो यानी तकिया लगा के सोते हैं अपनी गर्दन में, तो आप अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं अपने बॉडी स्ट्रक्चर में, अपने हेड के स्ट्रक्चर में, अपनी स्पाइन के स्ट्रक्चर में, अपनी बैक बोन के स्ट्रक्चर में आप अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं अगर आप पिलो या तकिया लगा के सोते हैं। को स्मूथली वर्क करने में, अपना स्मूथली फंक्शन करने में आप उनमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, उसकी वजह से वो बैक पेन होता है। जो एक सोते हुए एक नेचुरल पोस्चर है, जो नेचुरल एक स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो होना चाहिए। जो आपका जो बैक बोन है, स्पाइन है, वो सीधी होनी चाहिए, हेड के लेवल में होनी चाहिए। उसमें आप जब वो हेड को आप ऊंचा कर देते हैं, फिर स्पाइन आपकी थोड़ी सी स्पाइन कर्व हो जाती है और आप बैकबोन फिर आपकी उस वजह से फिर वहाँ जब जो फ्लो है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो बिगड़ जाता है। तो उस वजह से फिर वो बैक पेन की आपको शिकायत होने लगती है। तो उससे स्पाइन या गर्दन जो है ना, वो आपकी ज़्यादा ऊपर उठ जाएगी, है ना, एक ऐसे ऊपर उठ जाएगी। और आपकी जो स्पाइन आपके यहाँ से और फिर रीढ़ की हड्डी जो है आपकी बैक बोन, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगी, उसका बैलेंस खराब हो जाएगा। तो आपको जब कई घंटे तक आप ऐसे लेटे रहेंगे तो वो फिर आपको बैक पेन की समस्या होने लगेगी, लोअर बैक में आपको पेन रहने लगेगा। अगर कोई भी वुमेन है, कोई गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, मैन है, वो ज़्यादा देर झुक नहीं पाते, झुक के काम नहीं कर पाते। कोई घर में वुमेन हाउस वाइफ हैं, वो झाड़ू लगाती हैं तो कमर दुखने लगती है, बैक पेन होने लगता है जल्दी। उनकी बैक मसल उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बैक में पेन रहता है और वो जल्दी से झुक के वो ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाती हैं। तो कोई भी है जिनको ये परेशानी है, वो ये करे कि वो आप पिलो लगा के अगर सोते हैं, तकिया लगा के, तो वो आप हटा दें, वो छोड़ दें, तकिया लगा के सोना बंद कर दें। उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आपको 1-2 दिन 3 दिन में ही आपका बैक पेन कम होने लगेगा। और ज़्यादा हैवी या फिर ज़्यादा थिक पिलो लगाना भी ब्रेन के, माइंड के लिए, उसके फंक्शन के लिए वो भी सही नहीं है, अच्छा नहीं है। क्योंकि वो अच्छे से स्मूथली फंक्शन अपना वर्क नहीं कर पाएगा ब्रेन। जो बैक बोन है आपकी, वो स्पाइन और ये सब जुड़ी हुई है ब्रेन। तो वो अभी जैसे आप थोड़ा सा ना इसमें डिसबैलेंस कर देंगे, तो वो उसका जो एक जो फ्लो है, ब्लड फ्लो, और वो उसमें रुकावट होगी, वो ठीक से काम नहीं करेगा। और एक वैज्ञानिकों ने जब शुरू में स्टार्टिंग में जब मनुष्य जन्म हुआ और वो धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगा, आग जलानी सीखने लगा, अपना खाने पीने का इंतजाम करने लगा, अपने शरीर को, अपने तन को ढकने लगा, उसको समझ पैदा होने लगी, तो वो कब हुई? तो जो साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने जब ये रिसर्च की और तब उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि पहले बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे था, ऐसे इस तरह से जो फोटोज में दिखाया है, हम जो पिक्चर में दिखाया है, पिक्चर हम देखते आ रहे हैं। तो फिर ऐसे जो ऐसे ऐसे फिर वो ऐसे खड़े होते गए इंसान, इस तरह से पहले वो बॉडी का स्ट्रक्चर ये था, इस तरह। तो वो फिर वो ऐसे होते गए और जब वो सीधे होने लगे, बैकबोन सीधी होने लगी, तो माइंड का, स्पाइन का, ब्रेन का और वो फंक्शन और स्मूथ होने लगा, अच्छा होने लगा, बेटर होने लगा, रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन सीधी होने की वजह से। और वहीं से फिर बुद्धि का विकास होने लगा। उनको पता चला कि पहले जो इंसान थे वो ऐसे थे, बंदर जानवर की तरह, जैसे हम पिक्चर फोटो देखते आ रहे हैं, तो ऐसे थे। उनकी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है वो ऐसी रहती थी और फिर ऐसे होने लगी, ऐसे होने लगी। तो जितने जो बहुत सारे जानवर हैं,
जो जानवर हैं उनकी रीढ़ की हड्डी बैकबोन ऐसी ही है, और जो इंसान है, जो मनुष्य हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी ऐसे हैं सीधी। तो उनमें वो समझ है। तो जब इंसान ऐसे थे शुरू में, जो फिर वो ऐसे उठने लगे, ऐसे होने लगे, ऐसे होने लगे, तो वो अपना सुधार करते रहे, उनमें समझ पैदा होने लगी। वैज्ञानिकों ने ये कहा कि जैसे इंसान की रीढ़ की हड्डी शुरू होने लगी, असल में, असलियत में, वास्तव में इंसान का विकास या इंसान में समझ तब से पैदा होने लगी जब उनकी रीढ़ की हड्डी जब से सीधी होने लगी, जो उनकी बैकबोन है वो सीधी होने लगी, तब से उनके मस्तिष्क का विकास होने लगा। तभी छोटे बच्चे को हम सीधा सुलाते हैं, तो तब से ही विकास होने लगा है। अभी जो जानवर हैं उनमें अकल या बुद्धि ज्ञान वो नहीं होता है। कहते हैं अकल बड़ी या भैंस, तो जानवरों की रीढ़ की हड्डी ऐसे है। पहले जो जीव थे, जैसे वो इंसान बने, जो फोटो हम देखते आ रहे हैं, पहले ऐसे हुए, ऐसे ऐसे होते हुए, तो यहाँ रीढ़ की हड्डी सीधी होती गई। और असल में जब बुद्धि का विकास, दिमाग का विकास भी तब से होने लगा। और जैसे जैसे विकास होने लगा बुद्धि का, दिमाग का, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने लगा, समझ पैदा होने लगी, वैसे वैसे हम अपने बारे में अपना सब कुछ सीखने लगे। आग जलानी सीखने लगे थे उस टाइम पे, कपड़े तन अपना ढकने लगे, है ना। वो खाने पीने का सामान, वो जो चीज़ें थी खाना, वो उसका वो ढूंढने लगे। पहले लोग वो कच्चे खाते थे उस टाइम पे, फिर वो पकाना शुरू कर दिया उन्होंने। जब वो आग का आविष्कार हो गया तो वो पका के खाने लगे। तो ऐसे ऐसे, तो ये है वो आपके दिमाग के विकास के लिए भी ये ज़रूरी है। तो आपका बैक पेन ऐसे छूमंतर हो जाएगा, आप तकिया लगा के, पिलो लगा के सोना बंद कर दें। फिर दूसरा है, आप खड़े होके जो पानी पीते हैं, वो बहुत बड़ी गलती है, मिस्टेक है बैक पेन के लिए। अगर आपने, जब भी आपको पानी पीना है, आप बैठ के ही पानी पीजिए। जैसे मैं बैठा हूँ, इसी तरीके से आप कहीं भी पे, बेड पे, सोफे पे, कुर्सी, चेयर पे, कहीं भी आप बैठ जाइए। कुछ भी बैठने के लिए ना नहीं है तो नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ के आप पानी पीजिए। बैक पेन होने का बहुत बड़ा ये रीज़न है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग खड़े होके पानी पीते हैं, जल्दबाजी में पानी पीते हैं, या फिर वो तकिया पिलो लगा के सोते हैं। तो आपको अगर पिलो की तकिए की आदत है तो उसको आप छोड़ दें, और फिर अपने बैक पेन से छुटकारा पाएँ। और दूसरा, पानी बिल्कुल खड़े होके बिल्कुल भी ना पिए। कहीं भी अगर आप ऑफिस में हैं, जॉब में, कहीं बाहर हैं, घर में हैं, कहीं भी गए हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, कोई भी गर्ल्स है, बॉयज़ है, मैन है, वुमेन है, हाउसवाइफ है, वर्किंग मैन, वुमेन है, कोई भी है, कोई भी वो, आप खड़े होके पानी पीना बंद कर दो। और फिर खुद एक्सपीरियंस करोगे, खुद आप फील करोगे कि आपका बैक पेन रहा ही नहीं। आप छूमंतर हो गया। ना आपको कोई आसन करने की ज़रूरत है, ना कोई मसल को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ ये 2 उपाय, 2 रेमेडी आपको घर पे करनी है। इसमें कुछ खर्च नहीं होगा आपका, कहीं जाना नहीं, कहीं कुछ काम नहीं करना, कोई टाइम नहीं देना, कहीं कोई कुछ नहीं करना। आपको जो डेली आप करते हैं वही वही उसी में ही आपको सुधार करना है। जो आप डेली करते हैं उसमें आपको सुधार करना, उसी को सही करना। उन गलतियों को, जो गलतियां आप बार बार रोजाना दोहरा रहे हैं, वही आपको बंद करनी है, कम चेंज करनी है, वही आपको बदलनी है। तो ये, आप खड़े होकर जब पानी पीते हैं तो इसमें आपका दर्द बढ़ता जाएगा। ना तो आप झुक के ज़्यादा देर काम कर सकते हैं, ना झाड़ू वाड़ू लगा सकते हैं घर पे, ना और झुकने का कोई काम कर सकते हैं। आपका, अगर आपने ये सब करना शुरू कर दिया तो आप काफ़ी देर तक आप खुद रियलाइज़ करेंगे, खुद फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि आप ज़्यादा देर तक झुक के काम कर पा रहे हैं। वो आपका बैक पेन नहीं हो रहा है, आपका दर्द रहा ही नहीं कमर में। और अगर थोड़ा बहुत दर्द है, इन टिप्स से नहीं जाता है किसी का, तो वो आसन करे, भुजंगासन वो कर सकते हैं, त्रिकोणासन कर सकते हैं, शलभासन कर सकते हैं, उससे वो चला जाएगा। पवन मुक्तासन या फिर चाइल्ड पोज आप करिए, उससे भी वो चला जाएगा। भुजंगासन से ही चला जाएगा। आप एक आसन भी कर सकते हैं, भुजंगासन, कोबरा पोज, जो स्नेक पोज के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है, वो आप कर सकते हैं। उससे आपका धनुरासन, आगे जाके आप वो भी कर सकते हैं। तो ये बैक पेन के लिए बहुत बढ़िया आसन है। लोअर बैक आपकी मसल स्ट्रॉन्ग होगी, फ्लेक्सिबल होगी, आपकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, आपकी मसल स्ट्रेच होगी, स्ट्रेचेबल हो जाएंगी, वो थोड़ी सी खुलेंगी, उनका भी, उनकी ग्रोथ होगी, वो स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप ओवरवेट हैं तो आप वेट अपना कम करिए और अपना रेस्ट कीजिए, और एक्सरसाइज करें, योगासन करें,
और अपनी बैक मसल को स्ट्रॉन्ग बनाए। या फिर आप जिम में भी कोई वर्कआउट कर सकते हैं, अगर आप जिम जाते हैं या जा सकते हैं तो वहाँ भी कोई आप एक्सरसाइज कर सकते हैं बैक की, लोअर बैक को ट्रेन करने की। डेड लिफ्ट वगैरह वो कर सकते हैं बहुत लाइट वेट से। फिर आप स्टार्ट विद लाइटर वेट और फिर धीरे धीरे आप वेट इंक्रीज कर सकते हैं। और फिर एक है, आप अपना बॉडी पोस्चर को ठीक रखिए। बॉडी आपका बैठने का स्टाइल, तरीका, आपका लेटने का, सोने का, है ना, वो सब आप सही कीजिए। आप बॉडी पोस्चर जब सही रखेंगे तो आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, सही रहेगी, बैकबोन आपकी बैकबोन सीधी रहेगी, तो उससे आपका लोअर बैक आपकी ठीक रहेगी, आप सही पोस्चर में रहेगी, करेक्ट पोस्चर में। आपकी जो शारीरिक मुद्रा है शरीर की शारीरिक मुद्रा है, उसको सही कीजिए। जो बॉडी पोस्चर है आपका, वो अगर आप ये पोस्चर ठीक रखेंगे तो आपका बैक पेन बहुत ही कम होगा। कुछ और रीज़न हो सकते हैं जो अगर हो जाए तो कोई इंजरी वगैरह कुछ, या खिंचाव, कोई मांसपेशियों में खिंचाव वो हो सकता है। तो अगर मांसपेशियों में खिंचाव भी है या किसी के खिंचाव आ गया है तो योग से और ये मैंने टिप्स बताई इनसे वो ठीक किया जा सकता है। और अगर आप जो आप जब भी कोई आसन करें, योग करें, तो उसमें ध्यान रखिए कि खिंचाव ना हो। सावधानी बरतनी है कि मांसपेशियों में खिंचाव ना आए। आराम से आपको रहना है, उठना है, लेटना है। और आप एक हलासन भी कर सकते हैं। हलासन से भी आपकी जो मसल हैं बैक बोन की, बैक पेन वो रिलीफ मिलेगा और बैक की मसल भी स्ट्रॉन्ग होगी। आप हलासन भी ऐड कर सकते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। आपकी जो लोअर बैक है, आपकी ओवरऑल बैक, वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, फ्लेक्सिबल होगी। तो आप हलासन, आपकी उससे थोड़ी हाइट भी इंक्रीज हो सकती है हलासन से, वो भी आप जरूर कर सकते हैं। हलासन या तड़ासन से भी हाइट इंक्रीज होती है, हलासन से भी होती है, क्योंकि पूरे लेग में हमारी काफ, लेग, जो थाई है, उसमें पूरे वो स्ट्रेच होती हैं। जब हलासन का पोस्चर ये है कि सीधे लेट के जब हम अपने पैर अपने ये ऐसे सिर के ऊपर को ले जाते हैं, तो तब वो पीछे धरती पे फर्श में टिकाते हैं, फ्लोर पे, तो वो पूरा स्ट्रेच होते हैं, खुलते हैं। तो वहाँ आप थोड़ा सा अपने आप को कुछ सेंटीमीटर या कुछ 1-2 इंच आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है, वहाँ फिर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये आसन ज़रूर अपने लाइफ स्टाइल में, अपने डेली वर्कआउट में डेली आप ऐड कीजिए और बेनिफिट लीजिए। काफ़ी सारी डिटेल दी है, काफ़ी जानकारी दी है, मैंने आपको बता दिया सब कुछ। इससे रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो इस वीडियो के बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। अगर हेल्पफुल लगी हो वीडियो आपको, आपका बैक पेन ठीक हुआ हो, या हो सकता है ये भी गलती आप कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं बार बार, ये गलती आप करते हैं, तो कमेंट में बता सकते हैं, कर सकते हैं कि हाँ ये सब आप कर रहे थे या आप कर रहे हो, और फिर आपने क्या चेंज किया, आप जो चेंज कर रहे थे उससे आपको क्या रिलीफ मिला, कितना चेंज मिला, कितना आपको आराम हुआ, वो कितना, वो सब आप वो भी शेयर कर सकते हैं। वो और सबके लिए हेल्प होगी। और वीडियो को अगर आप शेयर भी कर सकते हैं, अगर कोई और भी आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेशन में कोई रिलेटिव जो भी आपके कोई अगर इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो परेशान है, तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो अपडेट आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।